भागलपुर हादसे के बाद बिहार सरकार की किरकिरी हो रही है, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी एसपी सिंगला को शो कॉज नोटिस थमाया गया है। सरकार ने सड़क निर्माण विभाग के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर योगेंद्र को सस्पेंड कर दिया, लेकिन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत पर कोई गाज नहीं गिरी। कोई ये नहीं बता रहा कि पुल क्यों ढहा। करप्शन का होगा पूरा हिसाब, कंस्ट्रक्शन कंपनी पर गिरी गाज। प्रत्यय अमृत एंड टीम पर एक्शन कब लेंगे साहब। पिछले एक दशक का इंतजार 10 सेकंड से भी कम वक्त में काफूर हो गया। ये है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास मॉडल की हकीकत। भागलपुर में भ्रष्टाचार के पुल ने दूसरी बार जब जल समाधि ली तो नीतीश कुमार की नींद खुली। मुख्यमंत्री अपने ड्रीम से बाहर आए क्योंकि प्रोजेक्ट ध्वस्त हो चुका था। सवाल तलब किया गया तो जवाब दिया, मैंने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। साहब, इधर उधर की बात नहीं कीजिए। बिहार की जनता जानना चाहती है कि 1750 करोड़ का पुल कैसे ढहा। जवाब पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव का सुनिए। कह रहे हैं, मुझे पहले से ही शक था। तो ये चीज़ें तो आप समझ लीजिए कि पहले से ही हम लोग इस चीज़ को जो है देखते रहे हैं और ये टूटा है। और क्योंकि शक था ही, जब पेयर नंबर 5 में जब ये बात आई थी उस समय तो तत्कालीन जो मंत्री थे नितिन नवीन थे, तो उन लोगों ने भी जो है जांच जो है IIT रुड़की को दिया था। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी भी इधर उधर की बात कर रहे हैं। शक था तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये बताइए ना कि 1750 करोड़ पानी में क्यों डूबा, जबकि जेडीयू विधायक सदन से लेकर सड़क तक चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि निर्माण कार्य में खामी है। आपके विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को भी जानकारी दी थी। अभी भी जेडीयू विधायक संजीव कुमार पूछ रहे हैं कि पुल ध्वस्त होने के बाद भी अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत पर कार्रवाई कब होगी। मैंने प्रत्यय अमृत जी जो हैं प्रधान सचिव, उनको मैंने इन्फॉर्म किया और कि यहाँ गलत काम हो रहा है पुल में। उसके बाद विधानसभा में भी मैं क्वेश्चन किया, माननीय डिप्टी सीएम को भी मैं बताया। तो मेरा यही आग्रह है कि जिनको मैंने इन्फॉर्म किया प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी को, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में कार्य हो रहा था और वो दुर्घटना घटी, तो वो तो उनका फेलियर पहले ही हो चुका है। तो जो आदमी ऑलरेडी फेल्ड है, तो जो फेलियर से आप क्या जांच करवाएंगे। सच्चाई ये है कि सरकार जानती थी कि पुल के डिजाइन से लेकर निर्माण कार्य में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बावजूद पुल बनता रहा, लूट मची रही। नतीजा 1750 करोड़ का पुल गंगा में मलबा बना पड़ा है। एक्शन के नाम पर सरकार लीपापोती करने में जुटी है। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को शो कॉज थमाया गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। सड़क निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत पर कार्रवाई नहीं हुई। पिछली बार जब पुल ढहा, जांच के आदेश दिए गए, न कार्रवाई हुई न ही कोई जुर्माना लगा। अब दलील कंपनी से वसूली जाएगी रकम। सवाल है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो बढ़ेगा उसका क्या। अगवानी पुल हादसा जो हुआ है उसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस क्रम में जो प्रारंभिक जो कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं, तो उसके आलोक में अब तक संवेदक एसपी सिंगला को नोटिस निर्गत किया गया है
15 दिन का समय उनको दिया गया है कि उनकी कंपनी को काली सूची में क्यों नहीं दर्ज किया जाए। अब जांच होगी, नए सिरे से डीपीआर पीपीआर तैयार होगा, बजट बनेगा, ठेके की बोली लगेगी। 10 साल पहले जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, अब फिर वहीं से काम शुरू होगा। लेकिन सवाल है कि ये तो इधर उधर की बात है, पुल क्यों ढहा? प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आईआईटी रुड़की ने बिहार सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। मंगलवार की देर शाम को रुड़की टीम ने सौंपी है रिपोर्ट। सुल्तानगंज अगवानी ब्रिज को लेकर ये रिपोर्ट है।